स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंदर सिंह। द बिगेस्ट शो बिगिन इन जस्ट फ्यू मोमेंट्स। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। पहलगाम में मारे गए लोगों को अब बुला दिया। मैंने उनको शहीद नहीं कहा, अभी मैंने कहा पहलगाम में मारे गए लोगों को भारत ने बुला दिया। यह गलत होगा। पहलगाम में मारे गए लोगों को भारत सरकार ने बुला दिया। भारत आज जरूर रो रहा होगा, किन हाथों में हूं मैं जो मेरे लोगों की कदर ही नहीं करते। आपको याद होगा पहलगाम का इंसिडेंट, भुलाने वाला नहीं है वो। पूरा भारत जो है भावुक था, पूरा भारत रो रहा था। पाकिस्तान के उस स्ट्राइक के बाद ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया। पाकिस्तान में जाकर हमला किया गया। उसके बाद पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया और पुंछ में कितने सिविलियन शहीद हो गए। क्या था वो सब? आपने अपने जो लोग पहलगाम में बच गए थे, आपने एक कोशिश की, उनकी भी आहुति दे दी। समझ आती है, यहां तक बात समझ आती है। ये लड़ाई गौरव की थी, ये लड़ाई सम्मान की थी, ये लड़ाई इज्जत की थी। उस वक्त आपके लोगों ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमें लगता है आप देशभक्त हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप देशभक्त हो, हमें लगता है, पूरे भारत को लगता है आप देशभक्त हो। और आपने उस वक्त कहा खून और पानी एक साथ नहीं बहा जा सकता। आपने ये भी कहा कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद की गतिविधियों को खत्म नहीं करेगा, इस पर पूर्ण विराम नहीं लगाएगा, भारत पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलेगा। ये ऑन रिकॉर्ड वर्ड्स हैं आपके। आपके उस बड़े नेता का नाम भी बता सकता हूं मैं। लेकिन आज बस थोड़े दिनों में सबसे बड़ा शो शुरू होने जा रहा है। भारत और पाकिस्तान का मैच शुरू होने जा रहा है यूएई में, एशिया कप के तहत। आज एक्सपायरी थी पहलगाम के शहीदों की। लानत है तुम लोगों पर, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अगर ये मैच नहीं होता, भारत ये फैसला कर लेता, भारत सरकार एक फैसला कर लेती, मैं फिर से माफी चाहता हूं, भारत तो मजबूर हाथों में है। भारत सरकार ये फैसला कर लेती कि हम सबके साथ क्रिकेट खेलेंगे, पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, जब तक, अपने ही शब्दों पर वो रहती, कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद पर पूर्ण विराम नहीं लगा लेता। आप डोल गए। आपकी मजबूरी समझता हूं मैं। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। पता नहीं कितना सट्टा लगेगा इस मैच पर। सबसे लोकप्रिय मैच है पूरे दुनिया में भारत और पाकिस्तान का। कितना पैसा कमाया जाएगा इससे। कीमत लगा दी आज आपने उन पहलगाम के शहीदों की। या मैं कह दूं आपकी जुबान से, पहलगाम में मारे गए लोगों की कीमत लगा दी आपने। अब कैसे भूल सकते हो उसको, जब एक सुहागन जिसका चूड़ा पड़ा हुआ था हाथ में, अपने पति की लाश को गोद में रहकर चिल्ला रही थी पागलों की तरह। वो मंजर भुला दिया आपने। कपड़े उतार कर, नंगा कर पुरुषों को देखा गया कि ये किस मजहब से है, भुला दिया आपने। और आपने इसी पर सियासत की थी, चीख चीख कर कैमरा के सामने। इसी पर आपने सियासत की थी। और आज मेरा नेशनल मीडिया, जिसका कोई वजूद नहीं है, वो सिर्फ एक बिजनेस हब बनकर रह गया है, पैसे कमाने का जरिया, इस पर बात नहीं कर रहा। क्यों हो रहा है भारत पाकिस्तान का मैच? नहीं होना चाहिए। बुला दिया आपने पहलगाम के शहीदों को, बड़ी आसानी से बुला दिया। और आज जिस नेता ने, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता ने उस वक्त कहा था कि भारत अब पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच नहीं खेलेगा जब तक पाकिस्तान आतंकवाद पर पूर्ण विराम नहीं लगाता, आज पता वो क्या कहता है? वो नेता आज क्या कहता है? आज कहता है वो कि बीसीसीआई और आईसीसीआई जो फैसला करते हैं वो मजबूरन में बातें माननी पड़ती हैं, इसको करना पड़ता है, ये हमारी मजबूरी है। भारत को मजबूर बना दिया आपने।
ये भारत का इख्तियार है, भारत सरकार का इख्तियार है, वो किससे मैच खेले या किससे ना खेले। और मूर्ख मत बनाओ लोगों को, और पागल मत बनाओ लोगों को। और मैं हैरान तब हो गया जब आज जम्मू में, पूरे भारत में तो छोड़ो, जम्मू में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आपको पता है प्रोटेस्ट किसके खिलाफ कर रहे हैं वो लोग? बीसीसीआई के खिलाफ। बीसीसीआई के पुतले जलाए जा रहे हैं। अरे आपको पुतले जलाने चाहिए भारत सरकार के। क्यों करते हो प्रोटेस्ट? अगर ताकत नहीं है प्रोटेस्ट करने की, सच बोलने की, तो किसी ने इनवाइट किया आपको प्रोटेस्ट करने के लिए? क्यों मजबूरी है प्रोटेस्ट करना अगर आप सच्ची बात के साथ खड़े नहीं हो सकते? बीसीसीआई का पुतला जलाया आपने आज। आपको भारत सरकार का पुतला जलाना चाहिए था। ये सारे इख्तियार भारत सरकार के पास हैं। भारत में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो भारत सरकार की इजाजत के बिना हो जाए। और अगर चीजें होती हैं भारत सरकार की, उनकी राय लिए बिना होती हैं, उनसे पूछे बिना होती हैं, उनके मर्जी के बिना होती हैं, तो उसको युद्ध कहते हैं। अगर कोई ऐसा करता है तो उस मुल्क पर हमला कर दिया जाता है। जैसे पाकिस्तान ने बिना पूछे पहलगाम में हमारे लोगों को शहीद कर दिया था, वो बिना पूछे था। वो भारत के इख्तियार में नहीं था, भारत सरकार के इख्तियार में नहीं था। पाकिस्तान ने पहले भारत सरकार से नहीं पूछा था कि हम आपके पहलगाम में लोगों को मारने जा रहे हैं, तो भारत ने युद्ध कर जवाब दिया था। आज आपने भुला दिया पहलगाम के शहीदों को। आज उनकी एक्सपायरी है, उन शहीदों की। सोचिए, जो बेवा, जो मां, जो बाप अपने घर बैठकर आज भारत पाकिस्तान का मैच देखेगा, वो क्या फील करेगा? आपने क्यों बोला था उस वक्त? ये सब बातें नहीं बोलनी चाहिए थी आपको। अगर आपको पैसे से, रुतबे से, शोहरत से, सट्टे से इतना प्यार है, तो आपको ये बातें नहीं बोलनी चाहिए थी उस वक्त कि भारत अब पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलेगा। दलजीत दोसांझ की एक मूवी आई सरदार जी 3, आपने भारत में लगने नहीं दी क्योंकि उसमें एक एक्ट्रेस पाकिस्तान की थी। पहले सबसे भारत की आवाम को, भारत के लोगों को, भारत की जनता को इस पर फैसला करना पड़ेगा। ये कौन चंद लोग हैं जो हमें बार बार मूर्ख बनाकर चले जाते हैं? कौन लोग हैं ये? और कहां है वो लोग जो सोशल मीडिया पर आकर उस वक्त दिलजीत की मूवी का खंडन कर रहे थे, दिलजीत को देशद्रोही बता रहे थे? कहां है वो लोग? किस बिल में छुपे हुए हैं? अपने लोगों के साथ इंसाफ करो। काश किसी पॉलिटिशियन का बच्चा, किसी सियासतदान का बच्चा या फिर किसी बड़े ब्यूरोक्रेट का बच्चा पहलगाम में मारा जाता या शहीद हो जाता। पता नहीं, फिर भी आप भारत पाकिस्तान का मैच आज होने देते। मैं उसकी गारंटी नहीं लेता, क्योंकि मैंने पहले कहा, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। आज आपने उन शहीदों को एक्सपायर कर दिया, उनकी याद रखने की डेट को एक्सपायर कर दिया। खत्म हो गई उनकी याद आज। इतने मजबूर हो आप? पता नहीं, अगर भारत ये मैच जीतता है उसके बाद जश्न भी होगा, उसके बाद जश्न भी होगा। पता नहीं, जिस जनता के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं, जिसकी आंखें खोलने की कोशिश कर रहा हूं, जिसको मैं आईना दिखा रहा हूं, ये लोग हैं वो सियासतदान जो हमेशा आपको मूर्ख बनाते हैं। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं कि भारत पाकिस्तान का मैच नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन तब आपने उस वक्त कहा क्यों था फिर कि आज के बाद भारत पाकिस्तान का मैच नहीं होगा जब तक कि पाकिस्तान आतंकवाद पर पूर्ण विराम नहीं लगाता? क्यों कही थी आपने ये बात उस वक्त? किसी ने मजबूर तो नहीं किया था आपको कहने के लिए? क्यों आपने ये सफेद झूठ उस वक्त बोला था? मेरा सवाल बस इतना ही है। जिंदगी में पहली बार मैंने चिनाब दरिया को सूखा हुआ देखा, पानी रोक दिया आपने। एक जेस्चर दिखाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। आज मैच नहीं हो, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान ने आतंकवाद बंद कर दिया? आपको ऐसा लगता है? ये टोटली फैसला कि आज भारत पाकिस्तान के साथ खेलेगा, ये पूर्ण फैसला जो है भारत सरकार का है। ये भारतीय जनता पार्टी का फैसला है जो इस वक्त केंद्र में है। ये बीसीसीआई का फैसला नहीं है।
जब यहां पर पुल बनाए जाते हैं, फ्लाईओवर बनाया जाता है, कहीं वॉल आ जाती है, तो पूछा जाता है कि साहब ये केंद्र सरकार क्या कर रही है, प्रोटेस्ट होते, कहा जाता है कि ये नेशनल हाईवे वालों का फैसला है। अरे कुछ तो रहम करो। मैं मानता हूं कि भारत के ज्यादातर लोग अनपढ़ हैं, आपने शिक्षा इतनी महंगी कर दी है कि वो अनपढ़ रह गए, लेकिन इतने भी मूर्ख नहीं है कि आपकी बातों को नहीं समझ सकते। क्योंकि जिस दिन शिक्षा आम आदमी की पहुंच में आ गई, वो सवाल पूछना शुरू कर देगा, और जब वो सवाल पूछना शुरू करेगा, फिर वोट सोच समझ कर डालेगा, धर्म को देखकर वोट नहीं डालेगा। फिर वो अल्लाह, कृष्ण, राम या वाहिगुरु को देखकर वोट नहीं डालेगा, वो अपनी डेवलपमेंट को देखकर वोट डालेगा, जिस दिन वो पड़ गया। इसलिए शिक्षा आपने आम आदमी की पहुंच से बाहर निकाल दी है, ताकि ये सवाल कर ही ना सकें। और अगर जब सवाल करने की स्थिति में आए, इस तरह की वीडियोस इनको समझाने की कोशिश करें कि आपको मूर्ख बनाया जा रहा है, तब आप कोई ऐसा धर्म का कांड खेल जाओ, लोग उसमें बिजी हो जाएं, इसको भूल जाएं। शायद इसी का नाम है गिरी हुई सियासत। हेल्दी सियासत नहीं, एक स्वस्थ सियासत नहीं, गिरी हुई सियासत। और आज उसी का बोलबाला है। दुनिया का सबसे बड़ा शो बस थोड़ी ही देर में शुरू होने जा रहा है दुबई में, यूएई में। यहां हिंदुस्तान और पाकिस्तान एशिया कप में एक दूसरे के साथ खेलेंगे। मुबारक हो भारत सरकार आपको, मुबारक हो आज की डेट जब पहलगाम के शहीदों को आपने बुला दिया, और जो वादे आपने उस वक्त किए थे इसी मैच को लेकर, आज सब आपने वॉश आउट कर दिए। और आपने बड़ी मासूमियत से यह कहा, बेशर्म बनकर। सियासतदान की एक पहचान यह भी होनी चाहिए, वो बेशर्म होना चाहिए, उसको झूठ बोलना आना चाहिए, उसको फ्रेब करना आना चाहिए, उसको धोखा देना आना चाहिए। आज उसी शख्स ने आज ये स्टेटमेंट दिया है कि बीसीसीआई जो मैच कंडक्ट करती है, जो रखवाती है, मजबूरी में हमको खेलने पड़ते हैं। लानत है आपके स्टेटमेंट पर भी और आपके झूठ बोलने पर भी। आम आदमी के दिलों में पहलगाम के शहीद कभी नहीं बुलाए जाएंगे, वो अमर हैं, हमेशा यादों में जिंदा रहेंगे। लेकिन आज आपने बड़ी ही गिरी हुई, धोखा देने वाली, भारत के लोगों के साथ फ्रेब करने वाली हरकत की है, जो भारत पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है। और इसकी पूरी जिम्मेदार जो है भारत सरकार है। और लास्ट में यह कहना चाहूंगा, अगर प्रोटेस्ट करने आते हो बाहर, तो सच बोलने की हिम्मत भी रखो, सच बोलने का मादा भी रखो। अगर प्रोटेस्ट भी करना है, वो भी डर कर, तो फिर घर बैठा करो साहब, फिर घर बैठा करो। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।